क्या अपनी 3.2 के एक्सरसाइज 3.2 के कल क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो चुके थे। अब क्या चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। इसमें दो इक्वेशन हमें दे रखी है, इनको हमें सॉल्व करना है। एक्स और वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दे रखी है, यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। यहाँ से क्या निकल आएगी, एम की वैल्यू। यही पूछ रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में एम की वैल्यू बताइए हमें। तो भाई ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की है। कौन सी है वो विधि, प्रतिस्थापन विधि की है। तो हम इस पूरी एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अब सोचो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यही वाला, और उसमें इंडिकेट नहीं करता है कि तुम्हें कौन सी विधि से करना है, ठीक है। तो अब हम तुम्हें इन चैप्टर में तीन विधियां हैं, शायद 3 हैं। तो उनसे जो सरल तुम्हें लगे, जरूरी नहीं कि इसी मेथड से करना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारा आता है ये वाला, अगर वो लिख के देता है कि प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो तुम्हें ऐसे ही लगाना है जैसे मैं लगाऊंगा अभी। वरना जितनी विधियां हैं इसमें 3 या 4 हैं, तो जो तुम्हें सिंपल लगे उससे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो मैं इसे किससे लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और ये दूसरी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इधर ये वाली इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। भाई हम क्या कर रहे थे कल, यही कर रहे थे कि एक इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू निकालते थे और दूसरी इक्वेशन में रख देते थे, वहां से x और y की वैल्यू हम फिर निकाल सकते थे। तो भाई यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, x की निकाल लूं। तो देखो क्या होगा, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये 3y उधर जाएंगे तो माइनस के, यहां से x और 2 किस में, मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे तो डिवाइड में। 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड भाई क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है भाई। x की वैल्यू लगाओ, 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है भाई। अब देखो ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो भाई मैं अब देखूंगा क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये माइनस के 3y माइनस के 4y कितने हो जाएंगे, माइनस के 7y इक्वल टू, ये इधर प्लस के 11 है, उधर जाएंगे तो माइनस के 11, माइनस 24 माइनस 11। तो भाई माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 हो गए। यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो भाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 35 अपॉन माइनस 7। ये माइनस 7 कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है भाई। माइनस से माइनस गया, 7 5 जा कितने होते हैं, 35। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में लगा लो या सेकंड में लगा लो, ठीक भाई। तो मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में लगा लेते हैं। 1 क्या थी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। भाई y की वैल्यू कितनी आई है, 5, कितनी आई है, 5 लगा देंगे। 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 5 का बेटा होते हैं 15 इक्वल टू 11, ठीक है। 2x इक्वल टू 11, तो ये रहे, इधर के प्लस उधर जाएंगे तो माइनस के 15, तो 2x बराबर कितने बचेंगे, माइनस के 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4/2। तो भाई x की वैल्यू आ गई माइनस के 2, ठीक है। यही हमने बताया था कि इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, पहले x और y। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, m की। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, m की। हमें वो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो भाई उस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, ये x और y की जो वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इधर से मिटा देता हूं, ये इतना बहुत है। तो देखो y इक्वल टू mx प्लस
3। ठीक है भाई, तो x y की वैल्यू कितनी आई है 5 बराबर m की वैल्यू कुछ पता नहीं, x की वैल्यू माइनस के 2 प्लस 3। ठीक है भाई, ये प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m हो गया है भाई। ये क्या बचा 2 इक्वल टू माइनस 2m, क्या बचा 2 इक्वल टू माइनस 2m। तो भाई m की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2 अपॉन माइनस 2, 2 से 2 चलते बनेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 5। ठीक है भाई, देखो आंसर देखो ये आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अंतर तो 26 दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें भी कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हमें दोनों संख्याएं निकालनी होंगी x और y। तो भाई इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देख लो। तो क्या कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो मतलब किन की बात हो रही है दो संख्याओं की, तो हमें क्या करना पड़ेगा दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना पहली संख्या इक्वल टू x। ठीक है भाई, तुम क्या मानोगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो यहां पे फिर दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अब वो क्या कह रहा है कि संख्याओं का अंतर कितना है 26 है भाई। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है भाई, अब लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम पहली को क्या मानेंगे बड़ी संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो प्लस का आएगा ना, है ना। तो अभी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 26। अब पहली इक्वेशन तो बेटा ये हो गई। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन क्या हो गई ये हो गई। अब दूसरी लाइन पढ़ो, वो कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो भाई एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। ठीक है भाई, एक इक्वेशन ये हो गई x इक्वल टू 3y। अब हालांकि मैं ये कर सकता हूं कि इस 3y को इधर ले आऊं तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0। हमें क्या मतलब, हम तो दूसरी इक्वेशन का वैल्यू तो निकालते थे x या y की, तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है भाई, तो सेकंड मत मानो, छोड़ो, क्योंकि हमें डायरेक्ट x इक्वल टू 3y पता पड़ गया। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशन हो गई यही, तो हम क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की जगह क्या लिख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y जाएंगे कितने बचेंगे 2y इक्वल टू 26। ये दोनों मल्टीप्लाई उधर जाएंगे तो डिवाइड में 2 जाएगा, तो भाई 26 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 13। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है भाई, कितनी आ गई 13। अब इसको चाहे y की वैल्यू को कहाँ रख दे इक्वेशन 1 में, किस में रख दें, अब रख दो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई x माइनस वाई इक्वल टू 26। y की वैल्यू कितनी आई है 13। x y की वैल्यू कितनी आई 13 बराबर 26। ये माइनस के 13 उधर जाएंगे तो प्लस के x इक्वल टू 26 प्लस 13। तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 39। अब देखो तो मैं चेक करके दिखाऊं, क्या कह रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी। तो x की वैल्यू कितनी है 39 और y की वैल्यू कितनी है 13। तो भाई ये 39 से 13 दिया कितना हो जाता है 39। तो ये बोलो, ठीक है भाई, क्वेश्चन सही है, समझ में आया। अब है 3 का सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब संपूरक कोण कहते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल को, किसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ऐसे एंगल जैसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो, कितना हो 180 डिग्री। अगर मानो कोई कहते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है,
दो एंगल कैसे सप्लीमेंट्री एंगल है, तो समझ जाओ दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। किसके इक्वल होगा, 180 के। ये कह भी रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, तो भाई हमें क्या मानना पड़ेगा, बड़ा कोण और छोटे कोण। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना बड़ा कोण, क्या बड़ा कोण मान लेंगे x, ठीक है, और छोटा कोण तुम्हारे में क्या लार्जर लिखा होगा, लार्जर, तो तुम क्या करोगे, लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इज y। ठीक है भाई, ये हो गई दो चीजें। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो भाई दोनों का योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है भाई, दूसरी चीज वो आगे कह रहा है भाई, दूसरा पढ़ो कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो भाई बड़ा कोण क्या है, x है, छोटे कोण से कितना अधिक है, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो भाई इसको इधर ले आओ, नहीं ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 हो गया। ठीक है भाई, तो हम, तुम्हें पता तो है, दो इक्वेशन बन गई। यहां से हमें x की वैल्यू पता पड़ेगी, x की वैल्यू कहां रख देंगे, है भाई, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसकी जो मैं लिख दूं तुम्हें, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y को इधर ले लो भाई, क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन, और ये x की वैल्यू हमने निकाल दी y प्लस 18। ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, क्योंकि हमने सेकंड से निकाल लिया है। तो भाई x प्लस वाई बराबर कितना है, 180। x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18। तो भाई x की जगह हम क्या लगा देंगे, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 100। y प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 2y, 180। ये 18 उधर माइनस के चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 162। कितने बचेंगे भाई, 162। तो देखो 2 और y कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएंगे तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 162 अपॉन 2, 81 आ गई। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, मतलब छोटा कोण कितना आया, 81। अब ये पुट द वैल्यू ऑफ y एक इक्वेशन में रख दो, किसी में भी रख दो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही रख दे रहे हैं। ठीक है, क्या है 1, x प्लस वाई इक्वल टू 180। y की वैल्यू बेटा रख दो, x प्लस 81 बराबर 180। ठीक है यहां तक। अब 81 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, x इक्वल टू 180 माइनस 81। सही है यहां तक। अब इसको घटा लो भाई, ये 0 से बन जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 17 में से 8 गए, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो वो कह भी रहा था तुमसे कि बड़ा कोण कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, किससे, छोटे कोण से। तो देखो छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18। 81 और 18 कितने होते हैं, 99। इन दोनों का सम करोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180। तीसरे का थर्ड ही है ना। तो ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या बताना है, मूल्य। इसमें भी भैया कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें बल्ले की कीमत को मानेंगे और गेंद की कीमत को मानेंगे। ठीक है भाई, तो हम लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य क्या, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x। ठीक है, सेम ऐसे ही चलेगा। यहां पे क्या लिख देंगे, एक गेंद है ना, गेंद का मूल्य बराबर बेटा क्या हो जाएगा, y। ठीक है, इतनी बात समझ में, तुम लेना, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू x एंड लेट प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y। ठीक है इंग्लिश में।
अब तुम्हें क्या करना है भाई, पहली इक्वेशन बनेगी कि 7 बल्ले, एक बल्ले का मैंने कितना माना है x, तो 7 बल्ले का क्या हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x। एक गेंद का मैंने y माना है तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y, बराबर टोटल रुपए कितने हैं 3800। ठीक है भाई, यहां तक। अब दूसरे पे आ जाओ, 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का प्लस 5y बराबर, इसको बेटा इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन, अब एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैं इसको निकाल लेता हूं, यहाँ नीचे लिखी है तो इसी में से निकाल लेता हूं। तो यहाँ से x की निकालेंगे। ठीक है, तो भाई देखो 3x प्लस 5y 1750, मैं x की निकालने जा रहा हूं तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन। ठीक है भाई, अब इस x की वैल्यू मैं किसमें रख दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। किसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन वही क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है भाई, अब x की जगह लगा लो, ये 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 38। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे ये नंबर इससे कट नहीं रहा और ये अब इसके नीचे 1 है, तो दोनों का एलसीएम लेके अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखते रहो। 3, ये पूरा एक ही टर्म है, ये एक टर्म है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 3800। ठीक है भाई, तो देखो 3 का डिवाइड 3 में देंगे कितने बार जाएगा, एक बार। 1 का मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो वही नंबर रहेगा, क्या आएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5 बार। ठीक है भाई, 1 का मल्टीप्लाई कर नहीं रहे क्योंकि 1 उतना ही आएगा। 1 का डिवाइड 3 में देंगे कितने बार जाएगा 3 बार। कितने बार 3 बार, प्लस 3 इंटू 6 बार। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया सबके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, हो तो इधर आ जाओ, ना दिखाई दे रहा हो क्योंकि मैं उधर खड़ा होऊंगा तो उन्हें नहीं दिखाई देगा। तो देखो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 आ जाएगा। 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है भाई, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस के 35 12, 3 6 18 12। अब देखो जो ये अपॉन में है ये किधर चला जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करता हूं क्योंकि तुम्हें बस समझने में दिक्कत आएगी। 3800 इंटू 3। ठीक है भाई, देखो 3 का मल्टीप्लाई करो 0 0, 3 8 24 के 4 हाथ लगा 2, 3 त्रुका 9 2 11। कितने आए 11। ये 12,250 उधर जाएंगे, माइनस के 12,250। ठीक है ना, अरे ये 11,400 और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। ये माइनस के 35 भाई, ये प्लस के 18 भाई, कितने बचेंगे माइनस के 17 भाई। कितने बचेंगे भाई, 35 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे 17। तो भाई इसको माइनस कर लो, 0 5 में से 0 गए 5, 12 में से 4 जाएंगे 8, यही आ जाएगा आंसर माइनस का। तो ये माइनस के 17 बाई। अब देखो बाई इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू माइनस 850 अपॉन माइनस 17। माइनस से माइनस गया, 17 पंजे 85। बाई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 50। मतलब बाई का मान है ये गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना आया 50 रुपए। अब पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड रख लो। क्या, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो भाई 3x प्लस 5 इंटू 50
इक्वल टू 1750। 3x प्लस 50 पंजे 250 बराबर 1750। 3x इक्वल टू 1750, ये प्लस उधर जाएंगे तो माइनस के 250। 3x इक्वल टू 250 1750 में जाएंगे कितने बचेंगे 1500। कितने बचेंगे 1500। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 1500 अपॉन 3। 1500 अपॉन 3 तो बेटा कितनी आ गई 3 पंजे 500। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ये है भाई, चेक करो एक बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। देखो भाई अब है थर्ड का फोर्थ पार्ट है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन है बेटा, एक नगर में टैक्सी के, सुन लो ध्यान से, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे तुम समझ रहे होगे, वो कह रहा है कि नियत भाड़ा मतलब जैसे तुमने क्या किया ऑटो बुक किया, क्या किया ऑटो बुक किया, तो भाई नियत भाड़ा इसे कहते हैं। जैसे तुमने ऑटो बुक किया तो 5 रुपया तो जमाना तुम्हारे नियत भाड़े के हो गए। किसके हो गए, सपोज कर लो, लगे ना रहे, मतलब मैं बता रहा हूं, फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपया, बैठ गए तुम ऑटो में, तुमने बुक कर दिया 5 रुपया आ गए तुम्हारे, ठीक है। और इसमें दो तरह के भाड़े दे रखे हैं, एक नियत भाड़ा और एक दे रखा है कि भाई चली गई दूरी के द्वारा भाड़ा, एक फिक्स चार्ज और एक पर यूनिट किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा। तो भाई नियत भाड़ा तो ये हो गया जो मैंने बताया कि तुमने जैसे ही बुक किया, जैसे 5 रुपए मान लो तो 5 रुपया तो लग ही गए। फिर उसके मन के ऊपर है कि पर किलोमीटर कितने रुपया लेता है, 10 रुपया लेता है, 20 रुपया लेता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझ रहे हो, नियत भाड़ा तुमने बुक किया तो फिर रुपया है गए तुम्हारे 5 रुपया, ठीक ना। और अतिरिक्त किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा के 1 किलोमीटर के वो 10 रुपए ले, 5 रुपए ले, जितने भी लो वो उसका है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुम्हारे। तो क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक। नियत भाड़े में क्या किया जाता है, चली गई दूरी के द्वारा भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो भाई 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है, कितने रुपया है 105। इसमें नियत भाड़ा भी है और इसमें किलोमीटर के हिसाब से भी भाड़ा है। फिर कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, 15 किलोमीटर के लिए कितना है 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर मैंने बता दिया क्या है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो भाई तो इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, देखो भाई समझो। तो मैं मानूंगा, माना नियत भाड़ा, क्या माना नियत भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा भाई x। और अतिरिक्त चली गई दूरी वाला भाड़ा, अतिरिक्त दूरी वाला भाड़ा कितना मान लोगे, ठीक है भाई। मैंने क्या बताया था, फिक्स चार्ज तो नियत भाड़ा तो नियत रहेगा, जैसे ही तुम बैठे हो तो लगेगा ही। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, जैसे ही तुम बैठे हो तो भाई हो गया, बुक हो गया, एक्स नियत भाड़ा हो गया, बैठे वैसे ही हो गया, ठीक। प्लस अब कौन सा बचा, अतिरिक्त दूरी वाला भाड़ा। तो भाई अतिरिक्त दूरी कितनी चला है वो 10 किलोमीटर, कितनी चला है 10। तो 10 कितना माने हो भाई x प्लस 10y बराबर कितना दे रखा है 105। ये आई इक्वेशन समझ में ना आई, ये बता दो आई भाई। तुमने जैसे बुक किया उतना तो भाड़ा लग गया, नियत भाड़ा हो गया। 10 किलोमीटर चले हो, 10 किलोमीटर वाला अतिरिक्त दूरी वाला भाड़ा कितना माना है भाई, तो कितना हो गया 10 भाई। टोटल रुपया कितने लगे 100। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दे रखा है कि भाई 15 किलोमीटर के लिए भाई नियत भाड़ा क्या हो जाएगा, जैसे ही बैठे वो लग गया भाई x। 15 किलोमीटर का वो दूरी के हिसाब से 15 भाई बराबर 155। ये क्या हो गई इक्वेशन सेकंड, ये क्या होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें तुम बता पाओगे कि नियत भाड़ा कितना आया और दूरी के हिसाब से कितने पर किलोमीटर ले रहा है वो रुपए, वो तुम बता पाओगे। यहां तक क्लियर है, ना हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो भाई देखो अब वही करेंगे कि भाई हमें इसमें से क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। क्लियर हो यहां तक। अब ये वाली x की वैल्यू किसमें रख दूंगा, सेकंड इक्वेशन में। तो भाई लिखेंगे
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ठीक भाई, समझ में आ रहा है भाई? देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 15y बराबर 155। x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये देखो 105 उधर जाएंगे तो माइनस के हैं भाई, ठीक है। अब देखो माइनस के 10y प्लस के 15y, तो क्या बचेगा प्लस के 5y। सही है यहाँ तक? 5y बराबर 155 में से 5 जाएंगे भाई, कितने बचे 50। कितने बचे 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50/5। कितनी आ गई 10। मतलब वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपया ले रहा है 10। कितना ले रहा है 10। अब मैं यहीं तुम्हें बता दूं तो 10 रुपया ले रहा है, 10 दाई कितने हो गए 100, और 5 रुपए क्या है उसका नियत भाड़ा है। समझ रहे हो? लेकिन हम निकालेंगे अभी। अब हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई सी में भी रख दो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी में रखें बताओ? फर्स्ट में ही रखें। फर्स्ट क्या दे रखी, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x प्लस 10y इक्वल टू 105। y की वैल्यू बेटा कितनी आई है 10। x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105। ठीक है, यहाँ तक x प्लस 100 बराबर 105। ठीक है भाई, x बराबर 105 माइनस 100। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। ये बात तुम्हें समझ में आई? नियत भाड़ा और किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। वो क्या कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा, मतलब 25 किलोमीटर के लिए भाई, कितने के लिए 25 किलोमीटर के लिए। अब इसके लिए भी क्या होगा, देखो 25 तो किलोमीटर हो गए और नियत भाड़ा भी इस पे लगेगा, क्योंकि इन सब पे भी लग रहा है। तो नियत भाड़ा कितना हो गया x, और 25 किलोमीटर के हिसाब से कितने हो गए बेटा जी 25y। ठीक है, अब x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है 5 प्लस 25, y की वैल्यू कितनी है 10। तो 5 प्लस 25 250, 250 और 5 200, यही क्या होगा तुम्हारा। देख लो कितना बड़ा लैंग्वेज में था और आसानी से समझ में आया नहीं आया। तो देखो ये क्वेश्चन तीसरे का 5वां है भाई। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भाई भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालनी है, भिन्न निकालनी है। तो भाई देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर को मानेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मानेंगे। तो मैं लिखूंगा माना अंश बराबर क्या मान लूंगा x और हर बराबर y। ठीक है भाई, तुम क्या लिखोगे, न्यूमरेटर लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। लिख दूं क्या, लिख लेना। ठीक, अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं। देखो क्या कह रहा है भाई, फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, भिन्न की फॉर्म क्या होती है, x अपॉन y, यही होती है। वो कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 2। कितना जोड़ दिया भाई, तो कितनी हो जाती है 9/11। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैंची का गुणा कर लो। तो देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, इधर देखते रहना। 11 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 11x। 11 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 22। 9 का गुणा 22 में करेंगे कितना हो जाएगा 9y। 9 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, x और y वाले एक साइड ले लो। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस y। तो भाई ये इक्वेशन बन गई 11x माइनस 9y बराबर -4। कितने आ गए, ये क्या हो गई इक्वेशन 1 हो गई। क्या हो गई इक्वेशन 1। अब इधर देखो इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब देखो दूसरी कंडीशन बनाएंगे। तो भाई फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है x अपॉन y। क्या कह रहा है, कितना जोड़ दिया जाए 3। कितने जोड़ दिए जाए 3 जोड़ दिए भाई। कितनी हो जाती है 5/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो भाई क्रॉस 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितने हो गए 6x। 6 का 3 में करेंगे 6 18। y का 5 में करेंगे 5y, और 5 का 3 में करेंगे तो अब भाई x और y वाले एक साइड ले लो। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस, ये क्या हो गई सेकंड। ठीक है भाई,
अब वही हमें करना है कि हम एक इक्वेशन में से एक्स और वाई की किसी की वैल्यू निकालना और दूसरी इक्वेशन में रख दें तो भाई क्या होगा, क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वही तुम्हारा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मैं इसमें से देख रहा हूं, ये तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, वो भी माइनस का आया, ये भी माइनस का है ना। तो देखो इधर से ही देखते हैं, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, एक्स की, किसकी, एक्स की। तो भाई 11x बराबर -4 प्लस 9y। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x बराबर 9y को पहले लिख ले रहा हूं क्योंकि प्लस का है। ठीक है, और ये माइनस का, कोई दिक्कत तो ना है ना, अपॉन 11। अब मैं लिख दूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x, देखो यहां से अलग है ये, है ना, यहां से ये अलग है, ये इक्वेशन 2 आ गई है। यहां से मैंने क्या निकाला है, x की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे ये तुम्हारी क्या थी बेटा, इक्वेशन 1 बनी थी, ये क्या थी इक्वेशन, अरे यहाँ पे है ये इक्वेशन 1। ठीक है, ये है इक्वेशन 1। ठीक, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली। मैं यहां लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x, कहां पे करूंगा, इन इक्वेशन सेकंड। देखो सेकंड इक्वेशन ये लिखी रखी है पहले से। ठीक, यहीं पे x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 9y - 4 अपॉन 11, 9y - 4 अपॉन 11 माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के, अब हम वही करते हैं भाई, 6 से 11 कुछ कट नहीं रहा, तो इसके नीचे क्या मानेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 का भाग 11 में देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार, तो ये एक का मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा। तो 6 इंटू 9y -4। ठीक है भाई, माइनस एक का भाग 11 में देंगे, कितने बार जाएगा, 11 बार, 11 पंजे 11 इंटू 5 बार बराबर माइनस, ये 11 का क्रॉस में मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा भाई, है ना। तो देखो 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, कितने हो जाएंगे, 54 बाई 6 का 4 में देंगे माइनस के 24, 11 पंजे 55 बार, और देखो 11 इंटू -3 क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है भाई, अब जो कांस्टेंट है, जो नंबर की संख्या है, वो एक साइड ले जाओ। 54 बाई में से माइनस के 55 बाई जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का बाई, ये -33 उधर पहले से और प्लस के 24 गए, है ना। सही है भाई, यहां तक बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। अब देखो -33, ये अलग यार, लाइन तुमने मिटाई नहीं है ढंग से, हाँ, माइनस के 33 में से प्लस के 24 जाएंगे तो भाई माइनस के 9 आएंगे, किसके आएंगे, माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया तो भाई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई। ठीक है, क्लियर हो। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकंड में रखोगे, सेकंड में रख लो। सेकंड क्या है बेटा, कहां पे है, 6x - 5y बराबर -3, 6x - 5 इंटू 9 बराबर -3, 6x - 5 बराबर -3, तो 6x बराबर -3 प्लस 45, माइनस प्लस में जाएगा भाई, 6x बराबर प्लस के 42, x की वैल्यू 42 अपॉन 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, 6 7 42 6। अब देखो, अब हमारी फ्रैक्शन बेटा क्या बनेगी, अगर हम भिन्न की बात करें, भिन्न हमारी या फ्रैक्शन FRACTIO है, फ्रैक्शन हमारी बनेगी क्या थी, x अपॉन बाई थी, x की वैल्यू कितनी आई है 7 और y की वैल्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा 7 अपॉन 9 आ रहा। ठीक है, चलो देखो ये 3 का भाई लास्ट क्वेश्चन है, अब तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो भाई वर्तमान आयु, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे, क्या मानेंगे, वर्तमान आयु। तो हम पहले कहेंगे माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु लिख लो, क्या वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x, और पुत्र की बात हो रही है ना, और पुत्र की कितनी हो जाएगी बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, ये वर्तमान आयु हमने मानी। अब वो 2 केस दे रहा है, एक तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इधर ऐसे लिख लो, और एक 5 वर्ष पहले। हाँ भाई इधर देखो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, तो भाई एक बात बताओ,
5 वर्ष बाद क्या होती है, अभी तुम 20 साल के हो, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे, 25 जुड़ जाती है। और पहले की बात करूं, अभी तुम 20 साल के हो, 5 वर्ष पहले कितने के हो जाओगे, 15, मतलब घट जाती है, पहले वाले में घट जाती है और बाद वाले में बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी भाई, x + 5 कितनी होगी, और पुत्र की कितनी होगी, y + 5। अब उस क्वेश्चन को पढ़ो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी थी, 3 गुनी। कितनी है, जैकब की आयु कितनी है पुत्र से, 3 गुनी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x + 5 बराबर 3y + 15, x और y को एक साथ ले लो भाई, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर कितने आ गए, 10। ये हो गई इक्वेशन 1। ऐसे 5 वर्ष पहले, अब क्या होगा, 5 वर्ष पहले में उम्र घट जाती है, तो भाई जैकब की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पहले, x - 5, और पुत्र की कितनी होगी, y - 5। अब क्वेश्चन को पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुनी। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु से बेटा कितनी थी, 7 गुनी। इसको सॉल्व कर लो। x - 5 बराबर 7y 7y - 35, कितने, 35। x और y को एक साथ ले लो, x - 7y बराबर ये -5 उधर जाएंगे, -35 + 5। तो भाई x - 7y बराबर कितने आ गए, -30। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई यहां से क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे ही देखो, x = बेटा कितना हो जाएगा, 10 + 3y। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, सेकंड कौन सी इक्वेशन है, ये है। x की वैल्यू हमें पुट करनी है, x की जगह रखो 10 + 3y, ठीक है ना, -7y बराबर -30। ठीक है भाई, है भाई। इसके बाद क्या है, ये हो रहा है, ठीक, 10 + 3y - 7y = 30। तो भाई 10 को उधर ले जाओ, और 3y - 7y कितने बचेंगे, -4y, -30 - 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे भाई -7y में से प्लस के 3y जाएंगे, माइनस के 4y, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -4y = माइनस के 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -40/4, माइनस से माइनस गया 4 से, ये कितने बार जाएगा, 10। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y कौन था इसका बेटा, y किसको माने थे, पुत्र को। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। अब y की पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन एक में कर लो भाई। एक क्या है तुम्हारी, x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10। तो x - 3y की जगह 10 रख दो, बराबर 10, x - 30 बराबर 10। तो x = 10 + 30, x की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 4। अब देख लो, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है,